मुदित अग्रवाल जी, आपके पास आते हुए, अब बीजेपी तो ये बोल रही है कि चूंकि एमसीडी को लेकर वो 15 सालों से सत्ता में है, लेकिन दूसरी तरफ राज्य में अरविंद केजरीवाल का शासन है। वो जिस तरह के वादे करते हैं, अगर उसको पूरा नहीं किया जा रहा है और उनकी पार्टी के नेताओं के इस तरह के चेहरे सामने आ रहे हैं, तो उसको एक्सपोज कर रहे हैं वो। तो बीजेपी फिर तो अच्छा काम कर रही है ना। मुदित अग्रवाल जी, क्या बोलेगी कांग्रेस इस पर? देखिए, हिसाब तो दोनों को देना है। बीजेपी ने जो एमसीडी में मिसरूल किया पिछले 15 साल, उसका भी जवाब देना है, और केजरीवाल जी को भी जवाब देना है, जो 8 साल उन्होंने दिल्ली की जनता का एक भी काम नहीं किया है। देखिए, दोनों का मोटिव क्या है? करप्शन करो और प्रोपेगेंडा करो, लोगों को ये दिखाओ हम काम करें, चाहे काम ना करें, बड़े बड़े ऐड दे दो और देखो जैसे काम करो। दोनों पे सवाल उठते हैं, लेकिन केजरीवाल जी पे ये सवाल उठता है कि वो सब पे कीचड़ उछालने की राजनीति की। आज तक उन्होंने जिंदगी भर उनकी राजनीति की शुरुआत ही कीचड़ उछालने से हुई थी, और उन्होंने आज तक जो भी बोला है सिर्फ उसके पलट काम। ये भी एक सच्चाई है। तो आज जब स्टिंग आ रहे हैं, उनको दिक्कत क्या है? कहना हम जांच करवाते हैं, उनको तो ये कहना चाहिए हाँ, जो भी मेरा पार्टी का भी आ रहा है उसके अगेंस्ट भी जांच करो, लेकिन वो जांच से घबरा रहे हैं। वो पहले कहते थे अगर किसी के ऊपर किसी के ऊपर लांछन भी लगता है उसको रिजाइन कर देना चाहिए। आज सत्येंद्र जैन जेल में है, अभी भी मिनिस्टर बने बैठे हैं। वो कहते हैं मेरी याददाश्त चली गई, लेकिन अभी भी मिनिस्टर है। सिसोदिया जी पे इतने गंभीर आरोप लगे हैं, वो अभी भी मिनिस्टर है। तो देखिए, केजरीवाल जी की कथनी और करनी में फर्क है। ये जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट पत्रकार आते हैं, मुझे सबसे गलत भूमिका इन लोगों की लगती है। देखिए, इनमें इतनी क्षमता, इतनी ऑनेस्टी और सच्चाई होनी चाहिए। नीचे लिखें इंडिपेंडेंट पत्रकार सपोर्टेड बाय आप पार्टी। रवि श्रीवास्तव जी आते हैं, हमेशा आप पार्टी की सपोर्ट करते हैं। ये दूसरे भाई साहब त्रिपाठी जी आए, तो आप पार्टी के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। क्या वजह है केजरीवाल जी अपने ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो करप्शन वाली डिबेट पे नहीं भेजते हैं और सहारा लेते हैं इन जैसे लोगों का? इंडिपेंडेंट, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट पत्रकार जो पक्का आप पार्टी के पेरोल पे होते हैं। मैं तो एक बात और कहता हूं, जो भी इंडिपेंडेंट पत्रकार आके एक पर्टिकुलर पार्टी की बात करती हैं, उनके भी फाइनेंसिस की जांच होनी चाहिए, उनको कहां से प्रोपेगेट किया। ठीक है, मतलब सभी की जांच ही होनी चाहिए। उनको भी हक है ना खोलकर अपने विचार को रखने का। अब जरूरी तो है नहीं कि किसी पार्टी का तमगा लेकर ही टीवी पर आया जाए और अपनी बात की जाए। अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी बहुत सारे लोग सर कांग्रेस के भी सपोर्टर आते हैं। नहीं, मुदित अग्रवाल जी, देखिए आपकी इस बात से ना इत्तेफाकी रखते हुए हमारे इसी कार्यक्रम में बहुत सारे बीजेपी सपोर्टर आते हैं, बहुत सारे कांग्रेस सपोर्टर आते हैं, वैसे भी बहुत सारे आम आदमी पार्टी के सपोर्टर आते हैं। मैंने बोला तो आप समर्थक लिखा हुआ है, त्रिवेदी जी के सामने लिखा हुआ है, रवि श्रीवास्तव जी इंडिपेंडेंट अपनी बात रखना चाहते हैं, उस पर नहीं फंसते हुए। देखिए, टॉपिक बहुत गंभीर है। यहाँ पर 15 सालों की आम आदमी पार्टी से जवाब लेना है, तो वहीं केजरीवाल जी ने भी जो शासन किया है उस पर भी सवाल है, और इस स्टिंग को लेकर ज्यादा बड़े सवाल हैं कि ये सच है या फिर वास्तव में फंसाने की साजिश है। इसलिए इस मुद्दे पर रहते हैं। रवि श्रीवास्तव जी, अब सीधे अपनी बात पूरी कर लें। मुद्दे जी पूरी कर लें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो टॉपिक इसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, जब सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट पत्रकार आके बोलते हैं ना, जनता को लगता है ये इंडिपेंडेंट लोग हैं, जबकि होते नहीं। तो रवि श्रीवास्तव जी के आगे भी आपको हमेशा लिखना चाहिए आप समर्थक, सिर्फ ये कह रहा हूं मैं। रवि श्रीवास्तव जी, वादे तो बड़े बड़े किए जाते रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, और बीजेपी ने आज बड़े सारे वीडियो भी जारी किए हैं ये कहते हुए हमारे यहाँ ना टिकटें बेची जाती हैं ना खरीदी जाती हैं, आपके बड़े बड़े नेताओं का ये वीडियो है। लेकिन आज जो वीडियो सामने आ गया है, जो देश पूरा देख रहा है, इस वीडियो की बात अब क्या बाकी रह जाता है? क्यों नहीं कार्रवाई होती, एक्शन होता है ऐसे लोगों के खिलाफ? चित्रा जी, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये सवाल पूछना कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये पूरी तरह से इलॉजिकल है। अरे हमेशा आप पार्टी की सपोर्ट करते हैं, झूठ के बोल रहे हैं। उनकी बात हो जाए, मुदित अग्रवाल जी, उनकी बात हो जाए। नहीं कुछ बोल रहे थे मिस्टर अग्रवाल, मैं कांग्रेस को भी सपोर्ट करता हूं जरूरत पड़ने पे, मैं आरजेडी को भी सपोर्ट करता हूं, डीएमके को भी करता हूं, टीएमसी को भी करता हूं, टीआरएस को भी करता हूं। ये मेरा डिसीजन है, आपका नहीं है। यू आर नोबडी टू क्वेश्चन मी। आप मुझसे सवाल पूछने वाले कोई नहीं होते। ये चैनल का प्रोरोगेटिव है, वो किसको कॉल करते हैं और आदमी क्या जवाब देता है। आप अपने काम से मतलब रखिए, अपनी बात करिए बस। नहीं, सॉरी, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं चैनल के साथ मिलकर। मुदित अग्रवाल जी प्लीज सर, मुझे लग रहा है कि आप विषय से भटक गए हैं। मुदित अग्रवाल जी, देखिए यही तो दिक्कत है ना मुदित अग्रवाल जी, ये तरीका ठीक नहीं है सर। देखिए ये तरीका ठीक नहीं है। ये जिम्मेदारी हमें तय करने दीजिए कि हमारे चैनल पर अगर 4 चेहरे जो देखे जा रहे हैं इस वक्त, उनको हमने बुलाया है बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मेहमान के तौर पर आपको बुलाया है, और उनका उतना ही सम्मान है जितना कि मुदित अग्रवाल जी आपका है। प्लीज सर, आप
आप देखिए, आप आम आदमी पार्टी या बीजेपी को घेरने की बजाय सर आप घेर रहे हैं किस आदमी को, रवि श्रीवास्तव को। आप क्यों भटक रहे हैं मुद्दे तक? ये केजरीवाल जी का झूठ दिखाता है। एक सेकेंड साहब, आज सवाल एक तरफ आम आदमी पार्टी के शासन वर्सेस एमसीडी इलेक्शन को लेकर है ना, तो उस मुद्दे पर रहते हैं। आपके लिए रवि श्रीवास्तव क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या आपको रवि श्रीवास्तव इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आते हैं? हम 5 मिनट रवि श्रीवास्तव में अगर गुजार देंगे तो हम मेन मुद्दों पर डिस्कशन कैसे करेंगे मुद्दित जी? ये तरीका ठीक नहीं है। मुद्दित अग्रवाल जी सर देखिए, आप टॉपिक पर रहिए। अगर आप रवि श्रीवास्तव पर यहाँ पर डिबेट करने के लिए आए हैं तो सॉरी सर, रवि श्रीवास्तव इस चैनल के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने बोल दिया, आपको भी पता मैं सर आपने बोल दिया ना सर, हो गई, देश की जनता ने सुन लिया, देश की जनता ने सुन लिया, ठीक है। वही सुनाना चाहता था जी जवाब अब बोलिए। इनको दूसरे निगाह से देखेंगे। ठीक है सर। ये वीडियो स्टिंग की जो कहानी है ये बहुत लंबी तो नहीं चलेगी, ये सब एक साजिश का हिस्सा है। और मैं ये कहता हूं ये साजिश भी सारी की सारी भाजपा की है। गोपाल खारी, शोभा खारी, उन्होंने पैसे दिए, उन्हें टिकट नहीं मिला। किस बात का टिकट ले रहे थे वो? कोई सिनेमा टिकट ले रहे थे या क्रिकेट मैच का टिकट ले रहे थे? पार्टी का टिकट ले रहे थे। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों बराबर के गुनहगार होते हैं। शोभा खारी और गोपाल खारी को भी तुरंत पकड़ा जाना चाहिए। उनकी भी जांच होनी चाहिए कि तुमने 90 लाख रुपए कहां से निकाले और तुम किस मतलब से 90 लाख रुपए किसको पे कर रहे थे। पकड़िए, जांच करिए। आम आदमी पार्टी तो उसके पास कोई जांच की एजेंसी ही नहीं है। भाई दिल्ली पुलिस आपके पास है, ईडी आपके पास है, आईटी आपके पास है, पीएमएलए आपके पास है, सारे का जो महकमे हैं वो तो आपके पास है। जांच करिए, पकड़िए जो गुनहगार मिलता है। मुकेश गोयल ने पैसा मांगा, ठीक है, जांच करिए उस आदमी की जिस आदमी से पैसे मांगे, उसको पकड़िए।